हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मतलब ये जो समीकरण दी गए हैं इनको मूलों की प्रकृति बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यदि मूलों की प्रकृति हो मतलब उनका यदि अस्तित्व हो तो क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति कब होगी ये हम पहले समझ लेंगे। जब क्या हो, जब हम क्या करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो एक कंडीशन होती है विविक्त कर की, इसे हल करें तो क्या हो, हमें जीरो मान मिले या क्या मिले, जीरो मान मिलने के साथ साथ धन वाली संख्या मिले। क्या मिले, जीरो मिले मान या धन वाली कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 मतलब धन वाली संख्या हो, उसमें ऋण का चिन्ह ना लगा हो तो उसका अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो यदि हमें जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन सॉल्व करते हैं और हमें ऋण वाला मान मिलता है, कोई भी ऋण वाली संख्या मिलती है, ऋण का 12 ऋण का 14, तो उसका क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। केवल हमें दिमाग में ये रखना है कि जब हम विविक्तकर को सॉल्व करें तो यदि जीरो और धन मिलता है तो उसका अस्तित्व होगा, और यदि माइनस वाली संख्या होगी तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। इसे बताना है कि इसका जो अस्तित्व है या नहीं है, और इसके मूलों की प्रकृति भी बतानी है कि कैसी इसकी प्रकृति है। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, क्या दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर किस रूप का है, जीरो रूप का है। देखेंगे ये जो समीकरण है इस रूप का है, ax स्क्वायर bx प्लस c इस रूप का है, तो है जहां कंपेयर करके मान निकाल लेंगे। ए की जगह क्या है, 2 है, जहां ए बराबर 2, बी की जगह क्या है, बी की जगह -3, बी बराबर है -3, और सी की जगह क्या है, सी की जगह है 5। ये दिया गया है। हमें क्या करना है, ये समीकरण जो दिया गया है और ये समीकरण, इन दोनों की तुलना करनी है। देखो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह कुछ नहीं होगा, ए बी और सी के मान निकालना। ए की जगह क्या है, 2 है, बी की जगह -3, सी की जगह 5 है। ये क्रमशः हमें लिख देना है। तो ए बी और सी का मान निकाल आएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए विविक्त कर, क्या, विविक्त कर, विविक्त कर को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस कंडीशन में हमें जहां पे b है वो b वाला मान रखना है, a है a वाला मान, और c है c वाला मान रखेंगे। तो b स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 2, गुणे c का मान कितना है 5। ये हमसे रख दिया, b की जगह b का मान, और 4 की जगह 4, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान। अब इसे हल कर देंगे। -3 का वर्ग है मतलब -3 गुणे -3 कितना आएगा, 9। यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 40 में से 9 जाएंगे तो 31 आएगा, वो भी माइनस का। क्या आएगा, 31 वो आएगा, वो भी माइनस का। अब हम देखेंगे जो विविक्तकर आया है कैसा आया है, माइनस आया है। और माइनस जब आता है तो हमने अभी क्या बताया है, जब माइनस आता है तो उसका मूलों का अस्तित्व क्या है, नहीं होता है। केवल जीरो आए और धन वाली संख्या आए तो ही अस्तित्व होता है, यदि ऋण वाली संख्या आती है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होगा। इसी तरीके से ही हमें दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे किताब में दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0। अब इसकी भी तुलना कर देंगे किससे, समीकरण से, वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो लिखेंगे क्या कि दिया गया समीकरण किस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। जहां क्या, जहां a बराबर क्या दिया है, a बराबर का तुलना कर देंगे, a की जगह है 3 तो a की जगह 3, b बराबर क्या है, b की जगह ये देखेंगे -4√3 है, -4√3 लिख दिए, और c बराबर क्या है, c बराबर है 4।
ये हमने क्रमशः ए बी और सी के मान लिख दिए। इसलिए विविक्तकर लिखेंगे, इसलिए विविक्तकर को प्रदर्शित करते हैं डी से। डी बराबर क्या होता है, विविक्तकर डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो सॉल्व कर देंगे, बी की जगह क्या रखना है, ये बी की जगह बी का मान मतलब 4√3 और स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह ए का मान मतलब 3 गुणे सी की जगह सी का मान मतलब 4। अब 4√3 वो भी माइनस का वर्ग लगा है, मतलब इसका 2 बार गुणा कहाया। मतलब कैसे कहाया, माइनस का 4√3 गुणे माइनस का 4√3। तो पहले माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का 4 से 4 चौको 16, √3 का √3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 16 16 में 32, 16 3 48। कितना आया हमारा, 48 आ गया। तो हमने इसकी जगह रख दिया 48 माइनस, इसको भी सॉल्व कर देंगे, 4 3 12 और 12 चौको 48। ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, ये आ गया हमारा 0। यदि 0 आ गया तो क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। क्या लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व कब रहता है, धन वाली संख्या आए या 0 आए। तो इसमें 0 आया है तो इसका अस्तित्व है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है, वो मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, वो मूल ज्ञात करना है। तो मूल हम किससे ज्ञात करेंगे, मूल हम ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र से। किससे ज्ञात करेंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, द्विघाती जो हमारा सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है। इसमें हम मान रख देंगे, तो माइनस की जगह माइनस आएगा, b का मान कितना है, b का मान जो हमारे दिए है 4√3। क्या दिया है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने जब सॉल्व किया है, देखेंगे जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया कितना आया, 0 आया है। तो हमें यहाँ पे क्या रख देंगे, डायरेक्ट 0 रख देंगे, बटे 2a लिखा है, 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान ये दिया है 3। कितना दिया है, 3। तो हम यहाँ पे रख देंगे 3। अब माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4√3 और प्लस माइनस ये क्या बचा है यहाँ पे 0 बटे 3 दूनी 6। कितना, 6। अब क्या करेंगे हम, ये प्लस माइनस में 0 मतलब ये तो खत्म हो गया, मतलब हमें क्या मिला 4√3 बटे 6। क्या करेंगे अब, इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। हमें क्या मिला 2√3 बटे 3। क्या मिला, 2√3 बटे 3। अब क्या करेंगे, एक बार इसे बदल देंगे। क्या करेंगे, ये जो 3 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3। ये जो 3 लिखा है ये, इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि √3 गुणे √3 जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल 3 ही मिल जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, कितना आया, 2 बटे √3। कितना मिला हमें, 2 बटे √3। अब इसमें देखेंगे कि हमें एक बार प्लस चिन्ह है, एक बार माइनस चिन्ह है, तो इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होते हैं। तो एक बार लिख लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लेंगे तो हमें 2 बटे √3 ही मान प्राप्त होगा। इसी तरह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें यही मिलेगा 2√3, क्योंकि जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि 2 बराबर मूल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, 2 बराबर मूल प्राप्त होते हैं। तो 2 बराबर मूल प्राप्त हो गए, 2 बटे √3 और 2 बटे √3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो हमारी वैल्यू दे रखी है 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0, ये हमारा मान दे रखा है। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे। पहले इसका हम अस्तित्व निकाल लेंगे, तो लिखेंगे दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। और जब इस रूप का है तो क्या करना है, हमें मान निकालना है, तुलना कर देंगे। तब
ए बराबर क्या होगा, ए बराबर दिया है तुलना करने पर 2, बी बराबर क्या दिया है -6 और सी बराबर दिया है कितना दिया है, सी बराबर ये दिया है 3। सी की तुलना कर देंगे तो ये दिया है 3। ये ए बी और सी के मान निकाल आए। जब ए बी और सी के मान निकाल आए तो विविक्तकार में रख देंगे, तब लिखेंगे तब विविक्त कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मान रख देंगे, बी का मान कितना है 6 है, माइनस का 6 है तो -6 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए की जगह ए का मान 2, सी की जगह सी का मतलब 3, -6 का वर्ग मतलब 6 36 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24। 36 में से 24 जाएंगे कितना आएगा, 36 में से 24 जाएंगे ये आएगा 12। अब प्लस वाली संख्या आई है, जब प्लस वाली संख्या आई है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अतः क्या लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें क्या करना है, हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। तब लिखेंगे तब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये होता है। अब इसे हल कर देंगे, माइनस का b है मतलब माइनस b की जगह b का मान रख दो, b की जगह कितना है -6 रख देंगे यहाँ पे -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने जब सॉल्व किया है देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया कितना मिला है 12, तो हम इस पूरे की जगह रख देंगे 12 बटे 2a है मतलब 2 गुणे ए की जगह क्या रखना है, ए का मान, ए का मान कितना है ये देखेंगे, ए का मान है 2 रख देंगे यहाँ पे 2, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस का 6 प्लस माइनस ये 12 बटे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब देखेंगे कि इस 12 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस 12 को तोड़ेंगे मतलब 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूनी 4 थी 12, इस 12 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 4। अब दो जोड़े में है और रूट के अंदर है तो बाहर निकाल लेंगे, तो क्या निकलेगा 6 प्लस माइनस ये 2 बाहर निकलेगा, अंदर रूट के अंदर के बचा रूट के केवल 3 बचा और बटे 4। अब हमें क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। क्या करना है, कॉमन निकाल लेना, दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, ऊपर से यहाँ 2 है यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, मतलब 2 3 6 तो 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा प्लस माइनस ये 2 बाहर निकल गए, यहाँ रूट 3 बचा बटे 4, काट देंगे 2 कम 2 2 दूनी 4, तो हमें मिला 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया।